खास वर्ग के लोग, कुछ खास समाज के लोग कि पेशा एक्ट को लागू नहीं होने दे रहे थे, बहुत बाधा पहुंचा रहे थे। कल आप लक्ष्मी नारायण का बाइट में भी देख लीजिएगा, उनका कहना है एनजीओ ग्रुप, ये लोग खुल के नहीं बोलते हैं, बोलना तो चाहते हैं लेकिन क्या बात है भाई, क्यों नहीं बोलते हैं एनजीओ ग्रुप। तो देख लीजिए झारखंड में और पूरे देश में एनजीओ ग्रुप कौन चलता है, मुंह खोल के। मुश्किल है जी, मुझे सरकार की तरफ से तो बहुत बहुत सहयोग मिला, और जो भी पंचायती राज मंत्रालय में जो मेरी टीम थी वो लोग बहुत अच्छे थे। टीआरआई का भी सुझाव था इसमें शामिल। मैं कहूँगी कि जो बाधाएं पहुँच रही थी, जो मैंने अभी अभी चर्चा की है कि कुछ खास कैटेगरी, कुछ खास लॉबी है जो एड़ी चोटी एक कर दिए थे पेशा नियमावली को बाधित करने के लिए। मुझे उन लोगों के द्वारा बहुत बाधा महसूस हुआ, और उन्होंने मीडिया में बहुत दुष्प्रचार भी किया, समाज के बीच भी जाके बहुत दुष्प्रचार किया, पेशा कानून के बारे में बहुत तरह तरह के भ्रम फैलाए। इससे समाज में भी भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो मुझे जो बाधा महसूस हुई, जो मैं अपने अनुभव के साथ कह सकती हूँ कि ये कुछ खास लोग हैं जिन्होंने कभी कोर्ट में उलझाया, कभी मीडिया में दुष्प्रचार किया, कभी समाज के बीच जाके भ्रम उत्पन्न की, और इन लोगों की, लेकिन ये लोग आखिरकार अपनी मंशा में नाकामयाब हो गए हैं और समाज जीत गया है। जी नहीं, वो लोग राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वो खास कुछ लोग हैं जिनका अपना आर्थिक नियंत्रण और आध्यात्मिक नियंत्रण वो स्थापित करना चाहते थे आदिवासी समाज पर, और इसी कारण से वो लोग नियमावली को बाधित कर रहे थे। बोलिए ना भाई, हम लोग जैसा बोलते हैं आप लोग मुंह खोल के बोलिए, चुप कहे रहते हैं। तो इशारा कर रहे थे, इशारा आप देख, एनजीओ ग्रुप कहने का मतलब जो दोहरा लाभ लेते हैं सीधे। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। हमको धर्म ही नहीं दिया है, मान के क्या अधिकार, उस अधिकार का क्या मतलब रह जाता बताइए तो। उस अधिकार का फायदा कौन उठा रहा है? जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन, वो लोग उठा रहा है। वही उठा रहा है। और बाकी ये सब बकवास बात है। फिर मैं आ रहा हूँ इस बात के, धर्मांतरण तबे मानेंगे जब हम किसी धर्म को, अभी जो और है, कोई आदिवासी किसी धर्म में जा रहा है, हिंदू बन रहा है, मुसलमान बन रहा है, सिख बन रहा है, बौद्ध बन रहा है, जैन बन रहा है, ईसाई बन रहा है, ये धर्मांतरण नहीं है, ये स्वीकारोक्ति है। लक्ष्मी मुंडा की बातों से हमको लगता है कि वो अधर्मी आदमी है ना। किसी भी धर्म को नहीं मानते, मतलब वो अधर्मी आदमी है। ना देव को मान रहे हैं, ना दानव को मान रहे हैं, ना सरना को मान रहे हैं। उनके कथन के अनुसार कि सरकार हम लोग को धर्म दिया ही नहीं, तो जितने भी आप लोग यह चीज कह रहे हैं, मतलब आप बेधर्मी आदमी हैं। आपके घर में पूजा पाठ नहीं होता है, आपके घर में कोई नेक चार नहीं होता है, शादी ब्याह आप लोग बिना नेक चार से करते हैं। कोई धर्म, सरकार का काम है देना नहीं देना। सरकार आजादी से पहले देख लीजिएगा, सरना कोड, हमारा धर्म कोड अंकित था कॉलम में, लेकिन जनगणना आने के बाद, आजादी के बाद ने खत्म कर दिया है। तो कैसे कह सकते हैं कि हम लोग को, अरे अंग्रेज हम लोग को दे के गया है, अंग्रेज हम लोग को परिभाषित करके गया है, और वर्तमान सरकार जो आजादी के बाद जो सरकार आई है, वो सरकार नहीं हम लोग को संरक्षित कर रही है, सुरक्षित कर पाई। कहना कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है, धर्मांतरण नहीं हो रहा है। अभी कर तार्किक बात करें, उल बात नहीं चलेगा। जब हमको, क्यों हमको धर्म मान में हमारा रिलीजन नहीं दिए, अरे हमको घर नहीं दिए है जी आप लोग। अब बाहर का आदमी घूम रहे रोड में, कोई घर में घुसा दे रहा है, हिंदू घर में, कोई मुसलमान घर में, कोई ईसाई घर में, कोई बौद्ध घर में, कोई सिख घर में। गजब भाई। लक्ष्मी नारायण मुंडा कौन धर्म को मानते हैं कि धर्म हाँ, है? ये सवाल ये है, हम प्रकृति पूजक हैं, और हमारा धर्म इस देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, न मान्यता दिया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी है कि हम लोग धर्मांतरित लोगों को साथ देते हैं। आप धर्मांतरित कोई मुद्दा नहीं है बोलते हैं। आप देख लीजिए कि आप खूंटी जिला जाके देख लीजिए, सिमडेगा जिला जाके देख लीजिए, और गुमला जिला जाके देख लीजिए, और आप रांची जाके देख लीजिए, आप गांव का गांव लोग धर्मांतरित हो रहा है। गांव आपको नहीं लग रहा है कि धर्मांतरित हो रहा है? आपका मूल संस्कृति नष्ट हो जा रहा है। आप सरहुल क्यों मनाते हैं? जब धर्म नहीं है तो सरहुल क्यों मनाते हैं? नहीं मनाना चाहिए आपको। आप जैसे सरहुल बोलते हैं कि आदिवासियों का त्योहार कौन है, तो सरहुल, आपको सरहुल के जगह में यीशु मसीह की जय करना होगा। ईसाई है, क्योंकि ईसाई आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, तो आदिवासी को तो एक धर्म दिया है ना, ईसाई। आप ना कॉलम में आप ईसाई लिखिए, लिखिएगा आप
कोई धर्म नहीं है तो धर्म तो दे दिया, तो कह रहे हैं आदिवासी ईसाई भाई भाई, तो आप लिखिए ना, सरना धर्म नहीं है तो आप ईसाई लिखिए, शौक से लिखिए। धर्मांतरित एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनाव लड़ना है, चुनाव की राजनीति लोग करना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोगों को, ईसाई मिशनरियों को हम लोग को वोट मिले। जब चुनाव लड़ेंगे तो सीधा सीधा लाभ उन लोगों को मिलने जा रहा है, और ये लोग बोलते हैं कि जो धर्मांतरित की बात करते हैं वो लोग चुनाव लड़ेंगे। अरे हम लोग तो सबको गरिया रहे, जो हिंदू जो चल गया है, हिंदू संगठन में जो हिंदू विचारधारा से जो पूजा पाठ कर रहा है, हमारे IAS IPS जो अधिकारी पदाधिकारी नेता, उसको भी बोल रहे हैं। जो ईसाई धर्म में गया उसको भी बोल रहे हैं, जो गुरु नानक में गया उसको भी बोल रहे हैं। हम तो सारे लोगों को बोल रहे हैं भाई, जय गुरुदेव में गया है, बाबा नाम में गया, सारे लोगों को बोल रहे हैं। तो हम लोग को वोट कौन देगा? हम लोग को वोट की राजनीति नहीं करना है, समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करना है कि 342 को चेंज करे, वो महामानव से, महाज्ञानी से, है ना, दुनिया में डंका बजाने वाली जो सरकार है ना, वो डंकापति लोग को, उसका जो है यहाँ पर जो बोलते हैं, उन लोग को पहले संविधान को चेंज करना पड़ेगा। प्रकृति पूजा अपना कर्मकांड जो बहुत धार्मिक लोग गोंडी अलग करते हैं, मुंडा करते हैं, संथाल करते हैं, उराव करते हैं, ये 700 आदिवासी समुदाय है। जो हाँ नमस्कार, झारखंड 25 वर्ष का हो गया है और 25 वर्ष के अंदर में वो ऐतिहासिक दिन 23 दिसंबर की शाम, जिस दिन कैबिनेट की बैठक होती है और पेशा कानून का नियमावली को पास किया जाता है, तमाम आदिवासी समाज सहित मूलवासी समाज खुशियां मना रही है कि आखिरकार उनका जो मांग था वो मिल गया है। लेकिन यहाँ पर बक्से में बंद है ड्राफ्ट अभी पब्लिक डोमेन पर आया नहीं है। संशय बना हुआ है कि संशोधन किस विषय पर किया गया है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरना समिति के रांची जिला अध्यक्ष अमर तिर्की हैं, बातचीत करेंगे। दादा, आप लोग भी मांग कर रहे थे, कई संगठन थे जो पेशा कानून को लेकर सड़क पर भी उतरी थी, अब तो मिल गया है। किसी बात को लेकर आप लोगों के मन में संशय है? सबसे पहले समस्त झारखंड वासियों को आपके चैनल के माध्यम से जोहार, जय झारखंड कहेंगे कि विगत दिनों ने मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट में पेशा एक्ट को लागू किया गया। इसको आभार व्यक्त करते हैं माननीय मंत्री जी को, और उससे सब पहले माननीय न्यायालय को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप संज्ञान नहीं लेते तो शायद पेशा नियमावली कैबिनेट से पास नहीं होता। बहुत धन्यवाद आपको भी देते हैं। और हाँ, पेशा एक्ट में क्या संशोधन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सस्पेंस की बात है, क्योंकि 1996 के अनुसार पेशा एक्ट जो धुरिया कमेटी के द्वारा बनाया गया था, उसमें स्पष्ट है कि स्वशासन व्यवस्था में रूढ़िवादी परंपरा को जो मानने वाले लोग हैं उनका संरक्षण हो, उनको संरक्षित किया जाएगा। लेकिन मूल रूप यहाँ पर हो क्या रहा है, इस देखने की चीज़ है। ऐसे समय में आज पेशा एक्ट लागू किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हेड ऑफ विलेज में आप देखेंगे कि दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर हैं। ऐसे लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे पूरे झारखंड में। तो जो मूल रूप जो है पेशा का, वो कहाँ से साकार हो पाएगा? वहाँ तो स्पष्ट कहा है कि जो रूढ़िवादी परंपरा को मूल रूप से जो मान रहा है, ऐसे लोगों को हेड ऑफ विलेज बनाना है, ग्राम प्रधान बनाना है। आप देखेंगे कि आदिवासी समाज सदियों से कबीलाई व्यवस्था में था। कबीलाई व्यवस्था के बाद में ये सामाजिक व्यवस्था में जुड़ता है। सामाजिक व्यवस्था में जुड़ते जुड़ते क्या होता है कि ये अपना प्रशासनिक व्यवस्था स्वयं बना पाती है। आप देखिएगा, उरांव समाज में पढ़ा व्यवस्था होता है, मुंडा समाज में पढ़ा व्यवस्था है, मांझी हो समाज में मुंडा मान की व्यवस्था है, संथाल समाज में मांझी परगणित व्यवस्था है, ढोकलो सकरो व्यवस्था है खड़िया समाज में। तो ये संस्थाएं क्या थी? ये संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं थी, प्रशासनिक संस्थाएं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाएं थी, जो कि समाज को सुचारू रूप से चला पाती थी। अपने समाज में दुख हो, सुख हो, तमाम चीज़ों को, झगड़ा हो, झाटी हो, सभी चीज़ों को अपने अनुसार यहाँ पर संचालित किया जाता था। हमारा न्यायिक व्यवस्था को आप देख लीजिएगा कि कोई भी फैसला हो गया, कोई झगड़ा झाटी हो जाता था तो अखाड़ा में बैठ के वही परंपरागत व्यवस्था के जो पदाधिकारीगण थे फैसला लेते थे कि अमुक अगर काम हुआ है तो इसमें क्या फैसला किया जाए। तो ऐसे लोगों को आज मूर्त रूप देने का काम किया गया है 1996 पेशा एक्ट में। इसलिए चिंता का बात है कि आप मूल रूप से जो यहाँ पर रूढ़िवादी परंपरा को मान रहे हैं, क्या हेड ऑफ विलेज उनके हाथ में जाएगा या नहीं जाएगा? फिर संसाधनों पे हेड ऑफ विलेज में कंट्रोल होगा या नहीं होगा? तो ये तमाम चीजों को हम लोग अभी संशय बना हुआ है। और इसलिए आप देखेंगे
कि निशा उरांव का बयान भी देखेंगे, जो पूर्व डायरेक्टर रह चुकी है पंचायती राज विभाग की। उन्होंने क्या कहा कि कुछ खास वर्ग के लोग, कुछ खास समाज के लोग कि पेशा एक्ट को लागू नहीं होने दे रहे थे, बहुत बाधा पहुंचा रहे थे। कल आप लक्ष्मी नारायण का बाइट में भी देख लीजिएगा, उनका कहना है एनजीओ ग्रुप, ये लोग खुल के नहीं बोलते हैं, बोलना तो चाहते हैं लेकिन क्या बात है भाई, क्यों नहीं बोलते हैं एनजीओ ग्रुप। तो देख लीजिए झारखंड में और पूरे देश में एनजीओ ग्रुप कौन चलता है, मुंह खोल के बोलिए ना भाई। हम लोग जैसा बोलते हैं आप लोग मुंह खोल के बोलिए, चुप कहे रहते हैं। किसकी तो ओर इशारा कर रहे थे, लग रहा इशारा आप देख, एनजीओ ग्रुप कहने का मतलब जो दोहरा लाभ लेते हैं, सीधी सी बात है, जो ट्राइबल का भी पैसा ले रहे हैं और अनुसूचित जनजाति का भी पैसा ले रहे हैं और अल्पसंख्यक का भी पैसा ले रहे हैं, ऐसे लोगों को वो एनजीओ ग्रुप कह रहे हैं और हम लोग धर्मांतरित ईसाई कहते हैं। कहना वही चाह रहे हैं, चाहे निशा उरांव का बयान देख लीजिए, लक्ष्मी मुंडा का बयान देख लीजिए, और हम लोग तो डायरेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि केंद्रीय सरना समिति का जवाबदेही है और जिम्मेदारी भी है कि मुखरता के साथ अपने समाज की बातों को रखना, गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं है। तो इसलिए क्या उन ये लोगों को चिंता का लग बात है। रहा डर सता रहा होगा कि अब तो अगर रूढ़िवादी परंपरा चलना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं वो धर्म दूसरा धर्म मानना शुरू कर दिए, तो उन लोगों के लिए परेशानी होगी। बिल्कुल परेशानी होगी। मूल रूप में यही कहा गया है, जो रूढ़िवादी परंपरा को जो निर्वहन करेगा उसी को ग्राम प्रधान बनाया जाएगा। और यहाँ पर देख लेंगे झारखंड के परिदृश्य में देखेंगे कि ऐसे लोग ग्राम प्रधान बने हुए हैं जो कि रूढ़िवादी व्यवस्था को छोड़ चुके हैं। ऐसे लोग तो कैसे आप चला पाएंगे, अपनी संस्कृति को कैसे बचा पाएंगे, अपनी भाषा को कैसे बचा पाएंगे, अपने संसाधनों को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। तो ये जीवन शैली आदिवासी का आप देखेंगे तो प्योर प्राकृतिक पे निर्भर रहता है, जल जंगल और जमीन पे आधारित रहता है। जल की बात करें तो जल में बालू होता है, अब बालू ठेकेदारों और बिल्डरों के हाथ में चला जाता है। अब देख लीजिए ग्राम सभा का स्वराज का अगर पावर आता है तो ये ग्राम सभा को यहाँ पर टैक्स लेने का अधिकार होगा, ग्राम सभा को यहाँ पर वित्तीय पावर होगा, जिससे गांव मजबूत होगा। आप देखेंगे कि अगर बालू में ठेकेदारी में हमारे लोगों को कंट्रोल नहीं होता था तो बाहर के लोग टेंडर ठिका करते थे, और होता क्या था कि कितना उठाना है, पूरा का पूरा नदी को आज देख लीजिए उठा के खत्म कर दिए। चाहे कांची नदी की वर्तमान स्थिति की बात करें, या जुमार नदी की बात करें, या तजना नदी की बात करें, या झारखंड में जितने भी जिला मुख्यालय के अगल बगल के जो भी नदी है उनका स्वरूप को आप जाके देख लीजिए कि क्या स्थिति है, उसमें किनका कंट्रोल रहा है, ग्राम सभा का कंट्रोल नहीं रहा है। उसी प्रकार आप देख लीजिए खनिज में, यहाँ पर पत्थर में देख लीजिए, पत्थर माफिया बड़े बड़े जगह जाके वहां पर पहाड़ों को तोड़ तोड़ के यहाँ पर क्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, गिट्टी बनाने का काम कर रहे हैं और शहर में भेजने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भौगोलिक स्ट्रक्चर को भी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी संस्कृति पहाड़ भी तो है, पहाड़ को भी तो नष्ट किया जा रहा पेशा है। नियम तो पारित हो गया ना दादा, अब तो ये सब आप लोगों के हाथ में आएगा, यानी ग्राम सभा के हाथ में आएगी। अब तो क्या तो यही चिंता का ना विषय है कि संशोधन में आप क्या दिए हैं, पावर दिए हैं कि नहीं दिए हैं, कि फिर मीडिएटर रखिएगा वहां पर। गांव का जो मूल चीज है उसको संचालित करने के लिए मेन चीज गांव का संगठन चलेगा कैसे। कोई भी संस्था को चलाने के लिए वित्तीय पावर चाहिए, और वित्तीय पावर का कंट्रोल अगर किसी गैर आदिवासी समाज को दे दीजिएगा, दूसरे समाज के लोगों को दे दीजिएगा, या ग्राम सभा के बाहर के लोगों को ठेकेदार बिल्डर को दे दीजिएगा, तो फिर मूल रूप से आएगा कहाँ, कैसे चलेगा संगठन, कैसे समाज चलेगा। न्यायिक व्यवस्था में बात करें कि हमारा आखरा में झाखरा में यहाँ पर क्या होता था कि न्याय किया जाता था, क्या थानेदार ग्राम घुसने से पहले क्या ग्राम सभा को सूचना देगी कि हम जा रहे हैं फलना आदमी को गिरफ्तार करने। ऐसे प्रावधान था कि अगर कोई भी पुलिस पदाधिकारी गांव के किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करने आते तो सबसे पहले ग्राम सभा को सूचना मिलता था। आज देख लीजिए क्या स्थिति है। तो वही तो हम लोग जानना चाह रहे थे कि मूल रूप में क्या चीज इसमें यहाँ पर अंकित किया गया है, क्या चीज हमारा दर्शाया जा रहा है, ये चीज चिंता का बात है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, जो ड्राफ्ट किया गया है पेशा रूल्स को लेकर, वो ड्राफ्ट पब्लिक के सामने आना चाहिए, या फिर सरकार चाहे तो समय ले सकती है? 90 दिन का समय है धरातल पर लाने का। 90 दिन का समय में देखते हैं कि सरकार क्या मूल रूप को ला पाती है कि नहीं ला पाती है। अगर मूल रूप को लाती है तो पूरा आदिवासी समाज इनका समर्थन करती है, इनका स्वागत करती है। आप देखे होंगे कि सरना कोड वाला मामले में झारखंड कैबिनेट से पास होती है। अब हम लोग को झारखंड में सरना कोड मिल गया, हम लोग पूरा ढोल नगाड़ा मिठाई सब बांट दिए, लेकिन अंततः हुआ क्या,
हम लोग को सरना कोड मिला क्या, अटक गया। उसी तरह से हम लोग नहीं चाहते हैं कि नियोजन नीति का भी यही हाल है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं। तो लागू तो कर दिए, ड्राफ्टिंग तो करना होगा, लेकिन मूल चीजों को पब्लिक डोमेन में लाना होगा। क्यों नहीं ला पा रहे हैं भाई? आदिवासी समाज के लिए, मूलवासी समाज भी प्रभावित होंगे इससे। तो सबों को यहाँ पर देखना होगा कि उनके हित अधिकार के लिए ये प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है, इसका आंकलन करना होगा। और इसलिए हम लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, और जिस दिन लागू हो जाएगा मूल रूप, उसी दिन हम लोग सरकार का भव्य रूप से स्वागत करेंगे और हेमंत सोरेन को हृदय में बैठा लेंगे। दादा, और एक सवाल है कि कल लक्ष्मी नारायण मुंडा आप ही लोग के समुदाय से हैं कहीं ना कहीं, और उनका कहना है कि जो लोग डिलिस्टिंग और धर्मांतरण को लेकर मुद्दा बना रहे हैं झारखंड में, वो कभी भी हमारा मुद्दा नहीं रहा है, और डिलिस्टिंग एकदम बकवास बात है। और रही धर्मांतरण की, तो हमें धर्मांतरण कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमें सरकार ने कोई धर्म दिया ही नहीं है, मान्यता दिया ही नहीं है, फिर हम लोग धर्मांतरण कैसे कर रहे हैं? लक्ष्मी मुंडा की बातों से हमको लगता है कि वो अधर्मी आदमी है ना। किसी भी धर्म को नहीं मानते, मतलब वो अधर्मी आदमी है। ना देव को मान रहे हैं, ना दानव को मान रहे हैं, ना सरना को मान रहे हैं। उनके कथन के अनुसार कि सरकार हम लोग को धर्म दिया ही नहीं, तो जितने भी आप लोग यह चीज कह रहे हैं, मतलब आप बेधर्मी आदमी है। आपके घर में पूजा पाठ नहीं होता है, आपके घर में कोई नेक चार नहीं होता है, शादी ब्याह आप लोग बिना नेक चार से करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाते हैं, कोई भी विधि विधा नेक आप नहीं कराते हैं। इन चीजों को सरकार के खाते में मान्यता नहीं मिली है। सरकार के खाते में मान्यता मिले चाहे नहीं मिले, सबसे पहले आप पूजा पद्धति को मानते हैं कि नहीं मानते, ये बड़ी बात है। सरकार का काम है देना नहीं देना। सरकार आजादी से पहले देख लीजिएगा, सरना कोड हमारा धर्म कोड अंकित था कॉलम में, लेकिन जनगणना आने के बाद, आजादी के बाद ने खत्म कर दिया है। तो कैसे कह सकते हैं कि हम लोग को, अरे अंग्रेज हम लोग को दे के गया है, अंग्रेज हम लोग को परिभाषित करके गया है, और वर्तमान सरकार जो आजादी के बाद जो सरकार आई है, वो सरकार नहीं हम लोग को संरक्षित कर रही है, सुरक्षित कर पाई है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी है कि हम लोग धर्मांतरित लोगों को साथ देते हैं। आप धर्मांतरित कोई मुद्दा नहीं है बोलते हैं। आप देख लीजिए कि आप खूंटी जिला जाके देख लीजिए, सिमडेगा जिला जाके देख लीजिए, और गुमला जिला जाके देख लीजिए, और आप रांची जाके देख लीजिए। आप गांव का गांव लोग धर्मांतरित हो रहा है, गांव का गांव लोग, यहाँ तक कि पहान लोग भी यहाँ पर धर्मांतरित हो जा रहा है। पहनाई का व्यवस्था में जो खेत दिया था, वो खेत लूटा जा रहा है। जो मुंडा व्यवस्था में जो जमीन दिया गया था, मुंडाई जमीन बेचा जा रहा है, महतवाई जमीन बेचा जा रहा है। ये लोग का आंख में अंधा पट्टी छूटा हुआ है क्या? आपको नहीं लग रहा है कि धर्मांतरित हो रहा है? आपका मूल संस्कृति नष्ट हो जा रहा है। आप सरहुल क्यों मनाते हैं? जब धर्म नहीं है तो सरहुल क्यों मनाते हैं? नहीं मनाना चाहिए आपको। आप जैसे सरहुल बोलते हैं कि आदिवासियों का त्योहार कौन है, तो सरहुल, आपको सरहुल के जगह में यीशु मसीह की जय करना होगा। ईसाई है, क्योंकि ईसाई आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, तो आदिवासी को तो एक धर्म दिया है ना, ईसाई। आप ना कॉलम में आप ईसाई लिखिएगा। आप कोई धर्म नहीं है तो धर्म तो दे दिया, तो कह रहे हैं आदिवासी ईसाई भाई भाई, तो आप लिखिए ना। सरना धर्म नहीं है तो आप ईसाई लिखिए, शौक से लिखिए। धर्मांतरित एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मूल संस्कृति को नष्ट कर दिया जा रहा है। डिलिस्टिंग को लेकर उनका कहना है कि अगर डिलिस्टिंग आप करना चाह रहे हैं धर्म के आधार पर, तो सबसे पहले 342 को आपको सरकार के समक्ष उनको संशोधन करना पड़ेगा। तो डिलिस्टिंग से पहले 342, 341 को संशोधन करने के लिए आप लोगों को लड़ना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। संशोधन करना होगा 342, ये सब को जो संशोधन जो संवैधानिक धर्म के आधार पर जब हुआ ही नहीं है लिस्टिंग, तो धर्म के आधार पर डिलिस्टिंग कैसे होगा? धर्म के आधार पर लिस्टिंग नहीं हुआ है, हम तो कह रहे हैं कि लिस्टिंग नहीं हुआ, उसी का तो मांग हम लोग कर रहे हैं। और तमाम झारखंड के जितने भी नेतागण रहे हैं, जो चाहे बंधु तिर्की हो, चाहे चमरा लिंडा हो, चाहे देव कुमार धान हो, चाहे उन्हीं के संगठन में रहे गीताश्री मैडम हो, सभी लोगों ने धर्म कोड की कॉलम की आवाज को उठा रहे हैं। सभी लोग तो दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं, लोगों को कह रहे हैं कि हम लोग को आज़ादी से पहले धर्म कॉलम मिला हुआ था, वो लोग धर्म कॉलम की मांग कर रहे हैं। तो जब हम लोग धर्म में नहीं है, आप जान रहे हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं है, तो फिर धर्म कॉलम क्यों मांग रहे हैं?
सरना धर्म क्यों बोल रहे हैं अपने आप को, पूजा क्यों कर रहे हैं? ये चिंता की बात है। ये लोग को दोहरी नीति है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना है, चुनाव की राजनीति लोग करना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोगों को, ईसाई मिशनरियों को, हम लोग को वोट मिले। जब चुनाव लड़ेंगे तो सीधा सीधा लाभ उन लोगों को मिलने जा रहा है। और ये लोग बोलते हैं कि जो धर्मांतरित की बात करते हैं वो लोग चुनाव लड़ेंगे। अरे हम लोग तो सबको गरिया रहे। जो हिंदू जो चल गया है, हिंदू संगठन में जो हिंदू विचारधारा से जो पूजा पाठ कर रहा है, हमारे IAS IPS जो अधिकारी पदाधिकारी नेता, उसको भी बोल रहे हैं। जो ईसाई धर्म में गया उसको भी बोल रहे हैं। जो गुरु नानक में गया उसको भी बोल रहे हैं। हम लोग सारे लोगों को बोल रहे हैं भाई। जय गुरुदेव में गया है, बाबा नाम में गया, सारे लोगों को बोल रहे हैं। तो हम लोग को वोट कौन देगा? हम लोग को वोट की राजनीति नहीं करना है, समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करना है कि समाज की जो बात करेगा हम लोग उसके साथ चलेंगे। हाँ, पूरा प्रोपेगेंडा इन लोग का अपना दिया गया है। इन लोगों का आंख में मिशनरी का पट्टा और चश्मा लगा दिया गया है कि जो धर्मांतरित का बात करेगा उसको RSS का दलाल घोषित करो। ऐसा ये लोग चश्मा दे दिया गया है। इसलिए इनका मुंह से कभी नहीं निकलता है। काहे ये बोल रहे हैं NGO ग्रुप? अरे खोल के ना बोलिए जी, ईसाई ग्रुप बोलिए, NGO ग्रुप बोलते हैं। हमारे बड़े भाई हैं लक्ष्मी नारायण दा। आप NGO ग्रुप कहने का तात्पर्य NGO ग्रुप कहा दिए, मतलब ये तो जानिए रहा है लोग कि NGO ग्रुप किसके इशारे पे चल रहा है। तो आप डायरेक्ट बोलिए कि धर्मांतरित कर रहे हैं, हमारे ईसाई समुदाय में धर्मांतरित लोग हो रहे हैं। और ये चिंता का बात है कि हमारे मूल रूप कैसे बचेंगे जब हमारा संस्कृति खत्म हो जाएगा, हमारा सब आदिवासी धर्मांतरित हो जाएंगे, तो पहान कहाँ बचेगा? पहान क्या करेगा? पहान का क्या काम है? पैन भोरा का क्या काम है? ढोकलो सोकरो व्यवस्था में क्या काम है? मुंडा मान की व्यवस्था का क्या काम है? तो ऐसे में अगर सभी कोई धर्मांतरित हो जाएंगे तो सब ढोकलो सोकरो व्यवस्था का हेड ऑफ विलेज हो जाएंगे धर्मांतरित लोग। पहान भी हो जाएगा। पहान तो हो ही गया है, पहान को तो बना ही दिया है ये लोग। तो इस तरह से मुंडा मान की व्यवस्था में भी करा देगा। तो सब जगह लोग लड़ रहा है, मुखरता के साथ अपनी बातों को रख रहा है, अपना धर्म के प्रति चिंता है। आप जिस धर्म में पैदा हुए हो उसके साथ आप गद्दारी नहीं कर सकते हो, उसके साथ आप वफादारी कर लीजिए। आप देख लीजिए हर कौम अपने धर्म को मरने मिटने के लिए तैयार हो गए। आप देख लीजिए यहाँ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मुसलमान समाज का लोग यहाँ पर हिंदू समाज के लोगों को आग लगा दिया जा रहा है। क्यों? धर्म के लिए। और हमारे बुद्धिजीवी लोगों को अपना धर्म का चिंता ही नहीं है, हमारा धर्म ही नहीं है कहते हैं। जब धर्म नहीं है तो अपना नेगाचार सब छोड़ दीजिए, मृत्यु संस्कार भी होगा उस समय। आप ये हमारा जो सरना धर्म में जो संस्कार होता है उसको आप मत कीजिए। और जो भी शादी ब्याह में नेगाचार होता है, छठी चिलन में होता है, वो कदापि आप नहीं कीजिए, क्योंकि आप अधर्मी आदमी हैं।